हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी दी। बात करेंगे भालू अभी के ब्लॉग के बारे में। बेटी खाला हैदर से दूर जा रही थी, उस पर वो रो रही थी, वो अपनी आंखें आंसू पोंछ रही थी। और रिजा को देखो, उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं या उदासी नहीं थी कि उसकी माँ जो है वो जा रही थी। अच्छा, इस चीज़ की ना बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि रिजा जो है उसको उसकी माँ की कुछ नहीं पड़ी है। देखो, बाकी सारी चीज़ों में तो ठीक है कि पिज्ज़ा जो है वो भालू अपी ने टोटली उसको ब्रेन वॉश कर दिया है एंड ऑल ऑल ऑल। बट इसमें मैं पिज्ज़ा की गलती बिल्कुल नहीं भूलूंगी। इसमें गलती जो है ना इक्वली पेटी खाला की है। अच्छा, पेटी खाला जो पिज्ज़ा के चेहरे पे नहीं दुख है कि उसकी माँ जा रही है, पेटी खाला पिज्ज़ा के लिए रो रही थी कि वो अपने बच्चों को छोड़ के जा रही थी। उसको आंसू इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो हैदर से दूर जा रही थी, अपने खुद के बच्चों से दूर जाने का उनको भी कोई गम नहीं था। तो पिज्ज़ा को अगर दुख नहीं हो रहा तो सामने उसकी माँ को भी उसको छोड़ के जाने का दुख नहीं हो रहा है ना ही हुआ होगा। अपने 2 साल के बच्चों को, अपनी बहन को कौन सी माँ सौंपती है, आप ये बताइए। तब तो बच्चे पढ़ लिखते नहीं होंगे ना। और एक जो 2 साल का बच्चा होता है ना, वो 1-2 दिन में किसी की आदत उसको नहीं लग जाती, जब महीनों महीनों बिताते हैं साथ में तब जाके उसको आदत लगती है। ठीक है, एक बच्चे को तो ऐसा नहीं होता कि भाई 10-15 दिन रहे और ये जो कहानी बताता है कि 10-15 दिन आया था मिलने फिर उसको आदत लग गई। नहीं 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 नहीं, 10-15 दिन में एक छोटे बच्चे को आदत नहीं लगती है। अगर 2-3 महीने साथ में स्पेंड किए तब जाके वो आदी होते हैं उस चीज़ का। और उसकी माँ ने वहाँ पे रहने भी दिया, फिर पिज्ज़ा भी चली आई। अरे भाई क्यों चली आई? माँ बाप के साथ कोई रहता है तो वो बच्चा चला आता कि भाई चला गया। वो छोटी मतलब 1-2 साल ही बड़ी होगी ना नान से, तो कैसे चली गई? क्योंकि इनको भेजना था। तो पेटी खाला है, भालू आपी यूज़ करती है, शर्मिली यूज़ करती है, बट शी इज़ फेल्ड मदर। मैं ये कहूँगी जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता। अरे क्या हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, उनको बच्चे नहीं होते क्या? खाली यहीं पे पढ़ाएंगे और पढ़ लिख के क्या उन्होंने उखाड़ लिया, स्पेशली पिज्ज़ा ने। यही सब कर रही है नौटंकिया। तो गांव की स्कूल में पढ़ती है, एटलीस्ट अपने घर की कंडीशन देखती है, अपने पापा को देखती कि भाई जो है ड्राइवरी का काम कर रहे सऊदी में रह के, तो कुछ तो उसको होता टेंशन। अब एसी वाले रूम में बस यही डालो आप में, मैं ये बनाऊंगी, ये कैंडल बनाऊंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, आदर को बात मिस करती हूँ, आदर को मेरा जो नहीं लगता, बस यही करती रहती है। कुछ सहूर नहीं, ना खुद का ख्याल रखती है, ना पढ़ाई से उसका कुछ लेना देना है। अब भालू आपी जो है उसको काम में लगाई रखती है। किसी को जिसको पढ़ना होता है ना वो किसी भी कंडीशन में पढ़ लेता है। ठीक है, मुंबई में आप देखो रिक्शा ड्राइवर, मुंबई में क्योंकि मैं खुद मुंबई में रहती हूँ तो मुझे यहाँ का पता है। रिक्शा ड्राइवर का बेटा रहता है, वो IAS ऑफिसर बनता है, तो वो 1 RK में रहते हैं। ठीक है, पूरा फैमिली होता है। अब 1 RK है तो किचन भी वहीं पे है, कपड़े भी वहीं, कहीं छोटा सा मोरी टाइप रहता है वहीं धुलेंगे, तो और पूरा फैमिली है ना, तो आवाज़ शोर शराबा सब होता होगा। तो वो कैसे, उसको तो कोई स्टडी टेबल नहीं मिल रहा है, उसको तो एक अलग सेपरेट रूम नहीं मिल रहा, तो वो कैसे पढ़ रहा है? फिर वो IAS कैसे बन गया? हाँ, IPS कैसे बन गया? वो कैसे उसने जो है भाई वो डॉक्टर बन जाते हैं? क्योंकि वो ना देखते अपने बाप को कि उसका बाप जो है वो मेहनत कर रहा है। चाहे कोई वेंडर हो गया, फ्रूट वेंडर या वेजिटेबल वाला हो गया, तो उनके बच्चे क्यों करते? क्योंकि वो देखते हैं ना, वो ठानते हैं कि भाई देखो इस हालत से मुझे अपने माँ बाप को निकालना है कैसे भी करके। ठीक है, हमें पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत करके भी। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, मेरी आंख में आंसू आ गए। एक बिहार के मतलब कोई मजदूर थे, वो होता है ना बहुत जगह पे, तो बेचारे पूरा दिन मेहनत करते हैं ईंटों के भट्टों पे जाकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इनके बच्चे जो होते हैं ना, जब उन्हें पता रहता है कि हमें हमारे माता पिता जो पेट काट कर पढ़ा रहे हैं, अब माता पिता ही हाथ खड़े कर दे कि भाई नहीं 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 हम गरीब है तो दे दिए, और जनाब बोल रहे हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, हम जो है ये खाला के बच्चों को पढ़ाएंगे। खाला के बच्चों को क्या उखाड़ लिया उन्होंने, बताओ? जिस मकसद से यहाँ लाया गया था पढ़ाई के लिए वो तो कर ही नहीं रही। वो भालू अपी मस्त उसको यूज़ करे पिछले 5 साल से एकदम डम्ब बना लिया। अब देखो, डम्ब होना और डम्ब होने की एक्टिंग करना अलग है। पिज्ज़ा डम्ब है और भालू आपी जो है ना वो डम्ब होने की एक्टिंग करती है, ऐसे मुंडी हिला हिला, चंट चालाक चतुर सब कुछ है। अब देखो, इनडायरेक्टली नेहा ने एक हिंट दी थी पिछली पॉडकास्ट में कि ये जो सारा कांड, ये सारा कुछ खुला है ना, ये मैडम वाला जो मासूम रिश्ता एंड ऑल का, वो भालू आपी भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। कितनी चंट चालाक है ये, इसने अपनी भाभी की पोलम पट्टी खोल दी दुनिया के सामने। अब दुनिया वाले तो फिर वो भाई करेंगे ही ना, बट ये खुला किसने? और वो ये भी देखती थी कि उसकी भाई भाभी को एक्सपोज कर रहे, तो तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब उसने नहीं बोला कि भाई वो कुछ मत करो, ये मत करो। फिर जब खुद पर आई तो उसकी जो है मिर्ची लग गई। अगर वो बेवकूफ़ होती ना तो ये जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उसने करे है वो कभी नहीं करती, अपनी भाई भाभी की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेती 2-3।
इंसान के एसेट्स क्या है उससे पता चलना चाहिए, उसकी समझदारी। तो भालू अभी देखो, उसे पता है कि यूट्यूब हमेशा नहीं रखेगा, उसने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बना ली अपनी ताकि रेंट आ सके। 50-60 हज़ार तो उसको रेंट मिलेगा खाली, नहीं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये जो डेल्टा वाला है उससे उसको 35-40 मिल जाएगा। अंधेरी में लेगी तो 2 BHK का उसको 50 से तो ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब मान के चलो कि 80-90 हज़ार उसको खाली रेंट मिलेगा। हाँ, फिर ये अगर नहीं चला, अगर इसका है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि इसने खुद ने खरीदा है, वो जो गाला है ना जहाँ पे रेस्टोरेंट बना है, तो उसका भी रेंट मिलेगा इसको। हाँ, तो एसेट्स उसने बना लिए है कि अगर ये बंद भी हो जाए, और उसने इनफ सेविंग कर ली होगी अब तक, तो मतलब मान के चलो उसने उसके जो सेविंग अकाउंट में 10-15 करोड़ ऐसे ही पड़े होंगे। तो भालू अपी ने अपना तो सब सेट कर रखा है। हाँ, अब देखो जो लहर वाला, अब सारे लोग उसको जो है झाड़ रहे हैं भालू अपी को, 37 साल की बुढ़िया को कुछ नहीं आता एंड ऑल। लेकिन वो कमेंट्स कैसे लाइक करी, गिने चुने कमेंट्स है जहाँ पे उसको अप्रिशिएट किया जाए लहर के लिए और झूले के लिए। उसे नहीं पता है क्या कि बच्चे को, मतलब उसकी माँ है, एक तो उसकी माँ मतलब पता नहीं कैसी माँ है जिनको पता ही नहीं है हाँ कि कैसे किया जाता है। खुद ने 2 बच्चे जने हैं, पोता हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता है कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ तो हमारी दादी भाई बताती है छोटी छोटी बातों को लेके। जब मेरा नेफ्यू हुआ था उस टाइम पे तो मेरी दादी, मेरी मम्मा, तो वो सब जो है भाई बता देते थे जो चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें वो तो बताते हैं ना, बाकी तो जो डॉक्टर बोलते ही है। तो इनकी माओ को भी कुछ नहीं पता कि कैसी माँ है, मतलब बचकानी सी माँ है भाई। इसको खाली सूट पहन के रैंप वॉक करना आता है, खाना खाना आता है, माओ वाले एक भी गुण नहीं है। भालू अभी पूरा अपनी माँ पे गई है। और ये जो पेटी खाला है ना, ये हैदर के लिए आंसू और अपने बच्चों, इसको पता है कि उसके बच्चे जो है दोनों ये लोग पाल रहे हैं, तो क्योंकि वो तो जिम्मेदारी उठा नहीं सकती है ना, तो भाई इसलिए जो है ज़्यादा भालू अभी की चाटम चटाई पे लगी रहती है कि रोना आ रहा है ये हो रहा है। अब उनको इतनी अक्ल नहीं है कि उनके बच्चों को इस्तेमाल किया गया। चलो मैडम और जनाब का मैडम का भी अपना जो एक भाई सेल्फिशनेस थी, उसे जनाब को इम्प्रेस करना था। जनाब एक लौता वो था कि भाई जिसे सच में पड़ी थी इन लोगों की। जनाब खुद बलि का बकरा बन गया मैडम जैसी, मतलब मैडम को कम पॉपुलेट है क्या, उसके साथ रहना ईजी नहीं है भाई, बहुत मैनिपुलेटिव और वो है। लेकिन मैं एक बात 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, मैडम का दिल फिर भी भालू से तो साफ ही होगा कि बहुत किया मैडम ने, राइट। अब भालू अपी जितना चंट कोई नहीं है। सोचो मेहमान जो रहता है, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान अतिथि देवो भव कहा जाता है, ठीक है, और जब दुल्हन रहती है तो दुल्हन को शर्माना। और मुझे ये बात एक और पॉडकास्ट ने बोली, उनको धमका रही थी कि वीडियोस हटाओ, तुम लोगों ने मेरे पहले कैसे ये क्लिप डाल दी, भाई भाभी के भी हटा लो, वो भी स्ट्राइक मारेंगे। मतलब उनको पता भी नहीं, और वो दोनों ने कभी किसी को स्ट्राइक नहीं मारी, मैडम जनाब ने कभी नहीं मारी। उनके फैन पेज जिसे शोएगा की दुनिया, उसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो अगर उसके कितने सारे क्लिप्स वहाँ पे यूज़ करे जाते हैं, तो वो लोग ये सब नहीं करते। और वो लोग ना है लाख बुरे, लेकिन जब कंटेंट नहीं रहता ना तो किसी को वो नहीं यूज़ करते, चाहे किसी को रात रात भर जगाना, वो अपना रूहान ये कर रहे वो कर रहे, फिर अपना ये ओवर एक्टिंग कर दी और चल दिया, एक दूसरे की तारीफ करके खुश होते, तो उनका ये रहता है। हाँ, लेकिन मैडम जो है वापस से आ गई है, लाडली बहू योजना वापस से शुरू हो गई है मैडम। बट एटलीस्ट वो अपने कंटेंट के लिए, जिसके वो गार्डियन है नान, उसको तो नहीं यूज़ करते हैं ना, उसको रात रात भर उससे काम नहीं कराते कि ये काम करो वो काम करो। यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, और उल्टा चल रहा है जिसमें जितनी जिम्मेदार भालू है उतनी जिम्मेदार पिज्ज़ा खुद है, और उससे ज़्यादा जिम्मेदार उसके पेरेंट्स है। अरे सरकारी स्कूल्स में पढ़ाओ भाई, अगर तुम नहीं अफोर्ड कर, इतनी महंगी स्कूल में पढ़ा कर क्या उखाड़ ले, ये बताओ। कुछ आता है उस बैल बुद्धि को ये नहीं पता कि ब्लूटूथ कीबोर्ड क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, मतलब थोड़ी सी भी नहीं। ये क्या किताबी मतलब तुम ले रहे हो, खाली यही सीरीज देखते हो, रील्स देखते हो, हाँ मैंने बेकिंग सीखी, मैं ये करूँगी, मैं बनाऊँगी बहुत अच्छा, मेरा केक कितना अच्छा है ना। प्रॉपर एक भी ऐसी प्रॉपर स्किल नहीं है जिससे आगे चल कर पैसा कमाएगी। मतलब जब तक चल रहा है, फिर क्या होगा इसका। और जिस तरीके की हेल्थ है उस तरीके का ही सामने वाला पात्र मिलेगा। अब कोई भी लड़का होगा, बाहरी दिखावे पे ही जाता है भाई, दिल विल तो भी ये सब जो है मूवी और ये सब में अच्छा लगता है हर कोई। आप खुद मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि लड़का कितना सक्सेसफुल है और दिखने में कैसा, हाइट वगैरह मेरे से मैच हो रही है या नहीं। एकदम मैं ऐसा नहीं पसंद करूँगी, मैं झूठ बोलूँगी और शुगर कोट कर रही हूँ अगर मैं बोलूँगी कि भाई कि मुझे साफ दिल का लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करे। भाई शादी इसलिए तो प्यार तो बस हो ही जाता है, बट ये भी तो मैटर करता है ना कि कैसा है, हाइट है, अच्छा कमा रहा है, इंटेलिजेंट है, भोंदू नहीं है ना। हर चीज़ एक टाइप होता है हर एक लड़की का, तो लड़के का भी तो होता है ना भाई वो सेम टाइप। जिस तरीके के वो हाल बना रही है डमनेस में, तो भाई मतलब कंपटीशन चलता है बालू और पिज्ज़ा के बीच में, लेकिन पिज्ज़ा फर्स्ट आती है इस मामले में।
तो ना हेल्थ का ध्यान, ना पढ़ाई करनी है, ना कुछ करना है, बस हेड नैनी की ड्यूटी निभानी है। इधर तो आ गया ना, मैं कितना मिस कर रही थी, मैं दिन में 4-5 फोन किया था, और पेटी खाला भी 10 कॉल जो है इधर को कर रही। कितना मतलब, अरे तुम भालू आपी से नहीं हो, भालू आपी तुम लोगों से। अगर तुम फीचर नहीं होंगे तो भालू आपी का क्या हाल होगा। देखा, लहर जैसे ही गई भालू आपी बौखला गई, क्या करना है क्या नहीं। इतने दिन से ये कोई भी रेसिपी नहीं बना रहे थे क्योंकि लहर थी ना। अब देखो सारे नेगेटिव कमेंट दिख रहे हैं। अब वो चले गए क्योंकि लहर चली गई। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना लहर को लाना पड़ेगा अपना ब्लॉग में, तभी तो ट्रोलिंग बंद होगी ना, तभी तो दिखेंगे अरे वाह भालू आपी अब दिल की कितनी अच्छी हो। दिला दिया स्टेशनरी का सामान, लेकिन दिल की कितनी अच्छी हो। 2 महीने में लाखों रुपए छाप लिए थोड़ा सा सामान वामान दिलाकर, लेकिन भालू आपी आप कितनी अच्छी हो। और गिने चुने कमेंट्स को ही लाइक कर रही है। अब वही हो गया ना, 1500 कमेंट्स है तो मान लो कि 1450 तो भालू आपी की जो है ना दुपट्टा खींच रहे। खैर मुझे वो जो मैंने बोला था वो कट करना पड़ा, यूट्यूब फिर मुझे कुछ वो कर देता। तो दुपट्टा खींच रहे, भालू पे का टकलापन दिखा रहा है। तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मिल नहीं रहा, लेकिन क्या कर सकते, नहीं बोल सकती जो मैं बोलना चाह रही थी। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि पेटी खाला भी कुछ कम नहीं है। पेटी खाला अपने अगर 2 साल के बच्चों को जो है छोड़कर जाएगी तो फिर वही भाव आएगा ना। क्या ही उसका इमोशनल अटैचमेंट बच्चों का जुड़ेगा अपने माँ बाप के साथ। खाली 2 साल जिंदगी के बचाए, अब जब बच्चों को याद भी नहीं रहता, मतलब 6-7 साल तक तो बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, उसके बाद थोड़ा बहुत याद रहने लगता है। मुझे नहीं याद है कि मैं जब 6 साल की थी तो मैंने क्या करा। हाँ, लेकिन 7 साल से मुझे सब याद है कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, ये सब मुझे याद। सॉरी, 5 साल तक कुछ याद नहीं रहता, 6 साल में तो सब याद रहने लगता है। हाँ, मुझे अपना याद है कि मैं स्कूल का मेरा पहला दिन मैं कैसे रो रही थी, तो वो सब मुझे याद है। हाँ हाँ, 6 साल से याद होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता। ऐसे कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स रहते हैं जो कि याद रह जाते हैं आपके ब्रेन में, मतलब कि वो सेव हो जाते हैं। तो 2 साल के बच्चे को क्या याद रखेगा, जब तुम छोड़ रहे हो तो क्या उनको मतलब याद रहेगा। फिर आते जाते रहते हैं मेहमानों की तरह, पूरा मतलब पल्ला झाड़ लिया, तो फिर उनकी नहीं गलती है इस मामले में। तो अगर वो इमोशनली अटैच्ड नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, जब वो पेटी खाला रो रही थी, भालू अभी है नहीं उसको शांत दे, उसकी ना उसकी माँ को आता है ना भालू अभी को आता है। अरे मत रो, अब वापस तो आ जाओगी, क्यों रो रही है पेटी खाला। लेकिन एक कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि दिख जाए कि देखो फ्रेंड्स, हमारे हैदर को कितना प्यार करती है। अच्छा, कभी कभी कहती है कि पेटी खाला, बाजा खाला और हमारी अम्मी जो है माँ है। मदर्स डे के दिन कह रही थी ना कि मेरी 3 माँ है, पेटी खाला ये वो। पापा इब्राहिम भी लाइक साली आधी घर वाली, लेकिन इसने तो माँ बना दिया तीनों को। खैर, तो जब माँ रोती है तो बेटी क्या कैमरा पकड़ के ऐसे ही कहती कि मत रो जाओगी, या उसको गले लगा के चुप कराती। ये सब तो आता ही नहीं इन लोगों को, ये सब आता ही नहीं। लहर को गले लगाया था क्योंकि सब लोग बोलेंगे ना, वाह भालू आप कितनी महान हो, आप कितना प्यार करती हो लहर से। फ्रेंड्स, आप सब लोग बोलते हो कि हम लहर को जो है लहर से बात नहीं करते, लहर जब घर चली जाती तो हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हमने वीडियो कॉल किया था, 10 बार दिन में जो है वीडियो कॉल करके दिखाते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे हम कंटेंट तो लेंगे ही लेंगे, वीडियो कॉल में दिखा देंगे। कितना काइंड हार्टेड है ना फ्रेंड्स। लहर से मुझे याद है, घर पहुंच गई, अभी जो है थकान उतारनी है। 16 साल में तो कितना मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है इंसान। तो स्कूल वूल कुछ नहीं जाना है, अभी वहीं घर पे ही है कि आज तो अभी आए हैं तो आज कैसे चले जाए। अभी कैसे कैसे चले जाए, बैग उठाओ और चलती बनो। इतने सारे बैग लिए किस लिए लिए है, खाली शोपीस के लिए कि उसके लिए उसमें किताबें भरो, जाओ पढ़ने लिखने भाई, अपने घर भी नहीं गई। अच्छा, ये जब गुटका जाता है या तो पेटी खाला जब आएगी तो सास से जो है दाल मंगवाएगी, गुड़ मंगवाएगी, लड्डू बनाकर, बुढ़ी है तो भी बेचारी इतना करके देती है। चलो भाई ठीक है ना, उनको थोड़ी फायदा, उसका बेटा घर जमाए बन गया है। डायरेक्ट वो भालू आप इतनी है नहीं बेवकूफ़ जो डायरेक्ट किसी को फायदा उठा लेने दे। हाँ, थोड़ा बहुत वो सूट वूट मिल जाता होगा, बाकी जितनी ज़मीन वमीन ली है ना, जिसमें ससुर जी ऐसे, और उनकी कितनी ज़िंदगी है, वो लग तो रहे 65-17 साल के, तो 10-15-20 साल ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो उतने में थोड़ी क्या ही मतलब वो इस्तेमाल कर लेंगे भालू पे, और उनकी उम्र ही क्या है इस्तेमाल करने वाली। उनका है घर है जमीन है, तो इनफ, मोर देन इनफ है उन लोगों के लिए। ये गुटका किंग अपनी लालच के चलते घर जमाई बन गया। उसको लगा था कि सारी सब चीज़ें हड़प लूंगा भालू अपी की, क्योंकि भालू अपी ने भी भालू अपी ने कुछ ना गुटका मास्टर को ऐसा वो करके वो करा होगा, जब बोली बनती होगी जैसे दुनिया के सामने बन। नहीं नहीं, खाली मुंडी हिलाती है वो, मतलब एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव है भालू आपी। जब हिजाब वो जो हुआ रहा था ना, तब दंगे चल रहे थे, तब हिजाब स्टोरी डाल दी। अभी जब गाजा का हो रहा था ना, तो सिंपैथी के लिए गाजा में इतने बच्चे भूखे मरे, तुमने कितना डोनेट किया।
इंडिया में, गाजा में तो छोड़, इंडिया में कितने सारे बच्चे भी बेचारे जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। करती हो तुम कुछ डोनेशन वोनेशन? स्टोरी लगने से उनका क्या फायदा? अब जो भूखे बेचारे बच्चे, वो पढ़ेंगे क्या? तुम्हारी स्टोरी देखेंगे? उन तक वो पहुंचेगी? खाली बस स्टोरी लगा दी, कुछ हुआ स्टोरी स्टोरी स्टोरी, ये जो भी करते हैं। अरे चलो कुछ ऐसा है मूवमेंट, तो आप विरोध किसी का कर रहे हो, जैसे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, मान लो वो जो साजिद खान गया था, तब सबने स्टोरी डेल, समझ आता है कि भाई चलो ये विरोध चल रहा है। कुछ ऐसा हो गया तब करो तो समझ आता है। किसी भूखे का तुम्हें वो कर रहे हो तो तुम डोनेट करो। किसी को कपड़े नहीं मिले तो तुम ऐसे कपड़े दो, है ना, तब होता है। उसका क्या फायदा? उसके पास फोन होगा या कुछ भी होगा, वो जब भूखा मर रहा है बेचारा, वो क्या ही स्टोरी लगे देखेगा किसी की? तो ये खाली दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो देखो मैं कितना सोचती हूँ सबके लिए, मैं कितनी काइंड हार्ट। तुम्हारी स्टोरी लगाने से किसी का पेट नहीं भरने वाला। हाँ, जो सिख कम्युनिटी रहती है ना, मैं उनकी तारीफ करूंगी कि वो ना लंगर, मतलब गुरुद्वारे में लंगर लगता है। तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त पढ़ती थी, तो वो वहाँ सिंगापुर गई, तो मुझे बता रही थी कि वहाँ पे कैसा रहता है कि मतलब एक हफ्ते में कुछ पेमेंट मिलता है। और वो मतलब पढ़ाई करने भी गई थी, उसके पेरेंट्स अगेंस्ट से जाने के, लेकिन फिर भी उसने बोला कि फिर मैं अपना संभाल लूँगी। अब यहाँ से फिर मतलब 20-25 लाख ऐसे ही जाने का ही हो गया उसका, फिर फीस भरनी है, डॉल तो सब कुछ। और दूसरा कि भाई काम करना चाहिए, तो वो जब वो लोग क्या करते थे, पैसा बचाने के लिए गुरुद्वारे में खाना खाने चले जाते थे। तो सबको अलाउ था, ऐसा कुछ नहीं कि भाई तुम कौन हो कौन नहीं। गुरुद्वारा में सब फ्री में खाना खाने चले जाते थे और सेवा कर लेते थे कि बर्तन धो दिए या हेल्प कर दी, मतलब ऐसा वहाँ पे कुछ फोर्स नहीं था, तो वो लोग कर देते थे, हेल्प करवा देते थे, लेकिन खाना मिल जाता था उनको। तो उनके रात के खाने का पैसा बच गया, है ना। तो वो वही बाहर रह रहे तो सबको देखना, रेंट ये वो सब, तो उनका इस तरीके से बच जाता था, वो हेल्प करा देते और वहाँ पे खाना मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ उन्हीं को, वहाँ के भी जो लोग हैं सिंगापुर में भी जो रहते हैं ना, वो लोकल्स कुछ गरीब होते तो वो भी वहाँ खाना खाते। कोई वो बोल रही थी कि वहाँ पे उनके मतलब पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी वहीं पे खाना खाने जाते थे, लंगर में खाना खा लेते थे, हेल्प करा देते थे। तो उनको नहीं पूछा जाता था भाई तुम थोड़ी ना, तुम्हें नहीं हम खाना देंगे, कोई भेदभाव नहीं, सब लोग खाते थे, वहाँ पे खाना मिल जाता था। बताओ भला कितना अच्छा काम है। वहाँ पे भी जो है तो राशन आ रहा है, वो कोई डोनेट कर रहा है तभी तो रोज़ रोज़ खाना पक पा रहा है ना। तो मैं नाम भी नहीं पता चलने देते कि किसने जो है डोनेशन किया। गुजरात में कितने सारे मंदिर है, मतलब वहाँ पे हर रोज़ खाना पकता है और लोग जो है फ्री में पकाते हैं, सेवा करने के भाव से। बर्तन भी जो है बहुत सारी औरतें सेवा के भाव से धोती है। देन वो जो सारा राशन आता है ना, वो अपना नाम भी नहीं आने देते कि हमने हेल्प करी है। ये होता है ना, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। तुम क्या कर रही हो, कह रही ये खाना खाना, तुमने क्या किया लेकिन उन बच्चों के लिए? हाँ, तुमने क्या किया? तुम तो भाई खुद के जो अपने रिश्तेदारों के बच्चे की सगी नहीं हो, तो तुम वो बच्चों की तो क्या ही सगी होंगी। तुम लोग जो भुगत रहे हैं ना, ये एक जो अनाथ आश्रम का बोल रहे थे जन्मदिन के दिन के, हम पिछले जन्मदिन में कि हम अनाथ आश्रम में गए थे, हमने देखा कि इतना इतना हुआ, तो फिर हमें तो लगा तुमने अनाथ बच्चों के नाम पे खाई है, वो खैरात कहते हैं। तुम भिखारियों से भी गए गुजरे हो, कम से कम भिखारी जो है भाई कुछ तो उसमें वो है, और बोल रहा है कि 1-2 रुपए दे। तुमने तो बच्चों के नाम पे लाखों रुपए खा लिए, इसके भाई भाभी ने। सोचो भाई, तुमने हेल्प नहीं करी, कुछ नहीं करी, वो कहानी सुना दे रहे, तुमने हेल्प क्या करी भाई? तो 15 रुपए का चिप्स का पैकेट दे रहा है किसी गरीब के बच्चे को, अभी खोल के, कि कुछ ना करे। 15 रुपए में वो क्या घर बनवा लेगा, कि क्या करोड़पति बन जाएगा, क्या कर लेगा? वो 15 रुपए आएगा, वो अपनी मनपसंद का जो है कुछ खाना खा लेगा, क्या क्या मतलब है, वो क्या खा लेगा? वो हलवा पराठा दे रहा है किसी उसको, तो भाई वहां पे भी दिखा रहा है कि देखो मैं हलवा पराठा खिला। अरे नालायक को। खैर, तो ये मोदा जा रही थी पेटी खाला, तो सास इतना सारा सामान भिजवाती है, लेकिन भालू अपी ने कुछ नहीं भिजवाया। जब गुटके ने बोला देखो यहाँ पे आधार भिजवाया, मौजा जाने के लिए रो रहा था, तो भालू अपी का मुंह ही उतर गया कि क्या बोल दिया इसने। इधर तो यही रहेगा, मौदा थोड़ी जाएगा इधर। और पेटी खालो को इसीलिए इसने भेजा है मौदाहा, ताकि घर साफ वाफ कर दे। और प्रिंसेस ऑफ मौदाहा जो है जब जाएगी तो अपने घर पे थोड़ी रहेगी, उसको भटकना और अच्छा लगता है ना। तो पैर उठा के तुरंत ही जो है पेटी खाला के घर भाग ली। घर पे तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे इन लॉस के साथ रहना, तो उसको क्या ही मजा आता है। तो पेटी खाला के घर, और मैं ये सोचती इतना बड़ा गांव है, ये लोग वहीं से है, तो इसकी कोई सहेली नहीं या ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे इसको चाय पानी पीने बुलाए। मतलब हम अगर जाते हैं जैसे अपने गांव या टाउन में, तो कितने सारे लोग रहते हैं, है ना। साल में अगर तुम एक कभी जाते हैं तो कितने सारे लोग बुलाते हैं, सहेलियाँ और ये सब। ऐसा कुछ नहीं इसका, कोई इसको नहीं बुलाता है चाय पानी पीने के लिए। बस खाली अपने ससुराल वाले घर, वो भी छुप छुप कैसे रहते ना, चोर और चक्कों की तरह। और पेटी खाला के घर पे चली जाएगी। सेम इसकी माँ का भी है। तो ये बात तो सही है भाई कि तुम्हें कोई नहीं बुलाता। तुम तो सेलिब्रिटी हो, तो तुम्हारे तो बहुत सारे वो होने चाहिए,
कि लोग जो है भाई तुमसे वो करना, लेकिन किसी को नहीं पड़ी। लोग से मुझे याद है चुकैया, चुकैया व्लॉग बना रही है, चुकैया टाइटल बेचारी का ऑटो डब हो रहा है। चुकैया को ये भी नहीं आ रहा है, तो उसका टाइटल ना ऑटो डब हो जाता है ना, तो वो इतना बेकार लग रहा था एक टाइटल, मुझे इतनी हंसी आई। हाँ लेकिन चुकैया अपने भाई को क्यों फीचर नहीं करा, और उसके चैनल को हुआ तो हुआ क्या अचानक से भाई, गायब ही हो गया वो। इस शोएब इब्राहिम के साथ सुलह हो गई क्या? खैर, अच्छा इतना सारा पैसा है इसके पास, ये नहीं कि भाई अब जो अर्बन कंपनी वालों को यहाँ ये घर के लिए क्यों नहीं बुलवाया साफ सफाई के लिए, या तो भाई तुम फुल टाइम मेड हायर कर लो ताकि खाना भी बनाए 2 वक्त का और क्लीनिंग कर ले, सब कुछ कर दे, है ना, तो वही हायर कर लो ना। पिज्ज़ा के मतलब ऐसी तैसी करने पे क्यों लगी पड़ी है? और वो जुमड़ू, मतलब उस जुमड़े को 2400 घंटे उसको झूला झुलाते रहना। भाई ये कैसा बच्चा है जिसको 24 घंटे तुम्हें झूला झुलाना है? एक घोड़िए में सुलाते हैं, लेकिन बच्चा जब सो जाए तब वो बंद हो जाना चाहिए। अब वो इतना झुला रहे कि वो किचुड़ किचुड़ की आवाज़ आने लग गई। भाई किचुड़ किचुड़ की आवाज़ तब आती है जब कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो जाए ना, तो इतना झूला कौन झुलाता है भाई 2400 घंटे? सेलिब्रिटी का भाभी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना फ्रांसू, रोने लगता है फिर हम जो 24 घंटे फीड नहीं करा सकते। हाँ फीड खाली दिखने में बड़े बड़े हैं, लेकिन फ्रांसू कुछ नहीं होता। आपको तो पता ही, जैसे हम कम खाना खाते हैं वैसे ही कम ही फीड आता है फ्रांसू। आपको लगेगा हमें देख कर कि कितना सारा फीड हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर फ्रांसू। अच्छा भालू आपी ना ये नल्ले गुटके को एकदम ये जीनियस साबित करने पे तुली हुई है कि फ्रेंड्स देखो ये हम ऐसे बेड को जो है घुसेड़ रहे हैं, देखते हैं फ्रेंड्सू की जाएगा कि नहीं, अगर नहीं गया फ्रेंड्सू तो ये ग्लास टूट जाएगा फ्रेंड्सू। अच्छा ये कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब ये दोनों ही, ये पिज्ज़ा तो है ही मंदबुद्धि, लेकिन ये भालू आपी ना जानबूझ के कर रही थी अपने गुटके को एकदम कुछ के भाई कितने इंटेलिजेंट है। अब ये गांव में रही थी तो खटिया जो रहती खाट रहती, ठीक है, गांव में खाट होते हैं तो एक साइड फिर कर देते बहुत सारे क्योंकि लोग रहते, और गुजराती में तो खाटलो कहते हैं उसको, ठीक है, तो गांव साइड या मतलब उसमें ना वो खाटले यूज़ किया जाते हैं। पेड़ के नीचे भी उसको तुम डाल के बैठ सकते हो, हमारे इधर तो बहुत सारे हैं। तो वो जो खाटला रहता है उसको तुम खड़ा ही करके वो ले जाओगे ना। गुटका किंग को भी पता है, गुटका किंग गांव से है और गांव में ये सब होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कर देगा। और भालू अपी में इतनी कॉमन सेंस नहीं है। तुम जहाँ पे रह रहे थे, तुम्हारा जिस तरीके का घर था, वैसे तो तुम नीचे सो रहे होंगे, ऊपर नहीं सोते होंगे, बट फिर भी कुछ तो होगा ही ना, खाट या बेड कुछ तो होगा छोटा मोटा। तो तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि उसको ऐसे नहीं लेके जा सकते, तो सीधा ऐसे ही करना पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन नहीं। और जब पिज्ज़ा बोली थी हाँ मैं भी यही सोच रही थी, तो बोले तुम क्रेडिट मत लो, क्रेडिट मत लो। पिज्ज़ा जो कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसको हेल्प कर रही है, सफाई में हेल्प कर रही है, वो नहीं है। उसको बोल रही है कि तुम जो है सिर्फ क्रेडिट ले रही गुटका किंग का। हाँ हाँ बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली है, आइंस्टाइन है तुम्हारा गुटका किंग, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो उसका नाम दर्ज कराने की जरूरत है। ओ भाई 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 ये तो नई डिस्कवरी गुटका किंग नहीं की है, बहुत बढ़िया काम। अब मतलब तुम खुद दोनों मंद बुद्धि हो ज्यादा, वो समझदार नहीं, तुम दोनों बहुत मंद बुद्धि हो। बोले फ्रेंड्स आर यू सीरियस, आर यू कॉपिंग एलेना पांडे? भालू आपी, ये देखो भालू आपी, देखो ये भालू आपी ना इसके अकाउंट को स्टॉक करती है, फॉलो नहीं करती लेकिन स्टॉक करती रहती है, तो गलती से इसका लाइक चला गया उसके फोटो पर। भालू आपी ने ना ये डिट्टो बहुत सारी चीजें मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं शायद से मैं वो कर रही हूँ, लेकिन ये उसको ना कॉपी मारती है। एक्सेंट भी कॉपी करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरीके से फेल हो गई। भालू आपी है ना, आर यू सीरियस? हाँ तुम पे सूट नहीं कर रहा, लेकिन भालू आपी, तो भालू आपी अगर तुम उसके व्लॉग देखती ही हो तो अब उसको देखो और अपने आप को देखो, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। 28 साल की वो लड़की थी जब वो माँ बनी थी, तब तो 27 या 28 साल की था खाली। अब मतलब वो प्रिविलेज है, वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, ठीक है, पैदाइश अमीर जिसे कहते हैं वो है। वो खाना खुद के लिए खुद से बनाती है। जब उसको बच्चा हुआ जब से, तब वो लोग 3 महीने तक जो है यूएस में थे, ठीक है, सब कुछ वो अपने बच्चे का खुद से करते, दोनों हस्बैंड वाइफ। कभी भी ये कंप्लेन नहीं कि बच्चे की वजह से हमारा ये हो गया वो हो गया। और देखो उसको देखो और अपने आप को देखो, ये जो गुटखा कहता है फ्रैंड तुम खाते रहो, ऐसा नहीं रहता। सही डाइट मतलब सही खाना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना रहता है। तुम खाली अगर वो चर्बी वाला या तो वही खाओगे तो ऐसा ही हालत होगा ना। जितना पोषण शरीर को मिलना चाहिए अगर तुम सही मात्रा में खाओगे, संतुलित आहार अगर आप खाओगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हें दूध तभी आएगा जब ऐसे। वो देखो उसका वजन देखो, और उसका बच्चा हेल्दी ही है, मतलब जितना होना चाहिए एक बच्चे को उससे ज़्यादा ही हेल्दी है। और वो खुद कहती है, ऐसा नहीं कि नज़र लग जाए इसका, तो भाई
ब्लर करके रखना। वो लड़की इन्फ्लुएंसर है, उसने जब बच्चा पैदा हो गया उसके 10 दिन बाद उसका चेहरा भी दिखा दिया सबको। ये नहीं कि भाई ये फेस रिवील, वो है ये इन लोगों का जो अचानक से ब्लॉगर, अचानक से पैसा आ जाता है ना, इनके नौटंकिया है। अगर इसको ऐसा है कि नज़र लग जाएगी तो तभी भी तो नज़र लग सकती है ना, 3 महीने बाद क्या लोगों की नज़र बदल जाएगी? और भाई क्या तुम्हारे बच्चे में ऐसा क्या मतलब वो लग के नज़र लग जाएगी? अलग ही इनके है अंधविश्वास। लेकिन वो लड़की की मैं तारीफ करूंगी और सब लोग कमेंट सेक्शन में यही लिखते हैं। ये देखो ये फ़र्क होता है, लड़कियां लिटरली लिख रही है कि हम लोग तुमसे इंस्पायर्ड होते हैं बिकॉज तुम ना किसी भी हु हा के बिना ही जो है सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हो, चाहे वो तुम्हारी शादी हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे सब कुछ हो, तुम सब कुछ एक स्माइल के साथ करती हो। देखो किसी ने सेम कमेंट किया है कि अलाना एक जो है मतलब रिच बैकग्राउंड से आती है, फिर भी वो कितनी हम्बल है। वो चाहे तो 3 नैनीज रख सकती है, लेकिन वो खुद अपने बच्चे के लिए सब कुछ वो खुद से करती है। वही है ना, वो भालू अभी से उम्र में 6-7 साल छोटी है, मतलब मान लो 6-7 से ज़्यादा ही साल वो छोटी है। फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई वजन बढ़ना चाहिए और वो, ये कौन कहता है कि भाई सही खाओ, तुम सही खाओ, सही मात्रा में खाओ तो बच्चे को जो पोषण मिलना चाहिए मिल जाएगा। ये तो देखा जाता है कितनी फिर पतली है, तो फिर इसके बच्चा तो एकदम फिर दुबला पतला होना चाहिए कि भाई इसकी माँ देखो कितनी दुबली पतली है। तो ये क्या ही है, ये खाली बहाने हैं। चबीनेस आता है, जैसे कि मैंने बोला चबीनेस अलग होता है, लेकिन ये इसका तो अलग ही मामला है। मतलब 150-200 किलो का कौन हो जाता है और अपने आप को सांत्वना दे रहे कि फ्रेंड्स आप लोग जब मिलते हो तो मैं मोटा मत बोलो, जो समझते हो समझते, बाकी लोग नहीं समझते। लेकिन गर्दन नहीं गायब हो जाती भाई। देखिए हमने भी बहुत सारे लोगों की प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं हो जाता है, चबीनेस आ जाना, थोड़ा वजन बढ़ जाना, वो समझ आता है। इतना ज़्यादा 150 किलो के हो जाओ एक बच्चे में। तुम इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, तुम्हें तो भाई सब वो करना चाहिए। वॉक तो इंसान शुरू कर सकता है, लेकिन नहीं, आप हमें मत बोलो, समझ सकता है, ये समझ सकता है समझ के ही लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की हमने तो प्रेगनेंसी देखी, ऐसा नहीं देखा है कहीं पे भी। और ये खाइए गुटखा से भी जबरदस्ती डायलॉग बाजी करवाती है कि मजा का है, फर्क नहीं पड़ेगा, मजा यहाँ नहीं वहाँ नहीं, लगन गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तुम्हारे बीवी, और खुद का भी एक दिन करके वो हो जाएगी, उसका क्या। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैदाइशी अमीर है वो अपने बेटे के लिए खाना भी खुद से बनाती है, और वो नहीं करती सब। चलो भाई ठीक है, अगर आप नैनी भी हायर कर रहे हो अपने बच्चे के लिए तो भी ठीक है कि भाई आप अफोर्ड कर सकते हो, तो क्या इसमें बुराई, कुछ बुराई नहीं है। मैडम का अलग है कि मैं अपनी माँ को यूज़ करती हूँ, उसकी माँ की हालत क्या हो गई बेचारी की, बच्चे को संभालना इतना, मतलब बच्चा भारी भरकम होता होगा, बुढ़ी औरत के लिए तो मुश्किल ही है। तो अगर नैनी भी हायर करो तो अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो है मातृत्व कम हो जाएगा नैनी हायर करने से, नैनी रखने से आपकी ममता कम हो गई बच्चे के लिए, बिल्कुल नहीं। आप हेल्प ले रहे हो, खाने के लिए भी तो हम रखते हैं ना कुक। तो ऐसा हो गया कि भाई नहीं अब माँ हमसे प्यार नहीं करती इसलिए हम कुक रख दिए, ऐसा नहीं होता है ना भाई। कितना ही कोई कर सकता है, हेल्प अफोर्ड कर सकते हो तो हेल्प ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बाकियों को परेशान करके रात रात भर झूला झुलवाना, ये क्या है। गुटखा किंग जो है रात भर जागता है। चलो कोई औरत है वो सब कुछ बेचारी काम करती है घर का, तो उस मामले में समझ आता है कि हस्बैंड वाइफ पे इक्वली सब करे। ये क्या करती है नालायक है जो निकम्मी औरत, कुछ नहीं, रात दिन भर सोती रहती है, रात भर उसकी बेटी खिलाती तब तक वो झूला झुलाती, जब गुटके किंग को जगाती है। गुटखा किंग जो है वो रेस्टोरेंट तो जाता है थोड़ा बहुत चक्कर मारने या कुछ तो करने, लेकिन उसको रात भर जागना पड़ेगा क्योंकि भैंसोपी जाग रही है। कितनी बड़ी निकम्मी हो तुम सच में, धरती पे बोझ हो एक तरीके का तुम, 150 किलो का बोझ धरती पे। मुझे तो नीचे जो रहता है उन पर दया आती है। अगर भालू अभी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी या तो जंपिंग जपांग शुरू कर दिया तो बेचारे की वो छत गई, सीधा भालू अपी जाएगी और वो सीधा जो नीचे वो पाताल लोक में सीधा वो फ्लोर से कर कर करके सीधा पाताल लोक में क्योंकि भाई ये भालू अपी जाएगी, इसके ऊपर गिरे तो बच थोड़ी सकता है। पहलवान भालू अपी पढ़कर सुने कि बहुत बुरा लगेगा, अगली पॉडकास्ट में शेयर करेगी मुझे, फ्रेंड्स हम लोग बॉडी शेम करते हैं, गुड को आप ही कुछ बताओ कि आप हमसे हमेशा प्यार करो, हम 500 किलो के हो जाए तो भी। दिलासा देने वाली बात है ये तो भालू अपी। तो जो इंसान ना पैदाइश अमीर, इसकी भाभी भी अपर मिडिल क्लास से तो मतलब होगी, वो अच्छे बैकग्राउंड से है, सब सत्यानाश कर लिया इन लोगों के साथ शादी कर लिया, अच्छे बैकग्राउंड से सब कुछ था वो, ठीक है। तो वो भी इतना तो चलो, वो खाली वो उसको मदर इंडिया बनना है वो अलग बात है, अपनी माँ को यूज़ करती है, बट इतना वो नौटंकिया नहीं करा था उसने कि भाई बच्चे की वजह से ये वो तो प्राउडली सब जो भी करती थी अपने बच्चे के लिए दिखाती थी कि ठीक ही है ना, अगर उसने वो सुसु कर दिया तो भाई रही तो बच्चा है तो क्या हो गया, तो उस चीज़ को वो प्राउडली दिखाती थी कि भाई नहीं
काम अपने बच्चे का जो भी करती थी वो नहीं कोसती थी कि जो है रूहान की वजह से ज़िंदगी बदल गई है, ऐसा वैसा कुछ। इसका भाई नहीं करता तो कहता है कि भाई मदर संभाल रही, वो है तो भाई वो हाथ झाड़े तो चढ़ती कि मैं कुछ नहीं करता। यहाँ पे तो प्राण हमारे जिंदगी बदल गया जब से आदर आया था। इससे पहले हाथ रो रो के बोलते थे कि बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। अब बच्चा हो गया तो हर बार बेचारे बच्चे को ही वो है कड़ाट मैंडोश है अभी तो सच में। और मैंने बोला ना अलाना वो ट्रैवल भी करती है, जब से उसका बच्चा 2 महीने का था ना तब से उसके साथ वो ट्रैवल करते दोनों हस्बैंड वाइफ। तो कभी भी ये नहीं कि भाई मैं रेडी नहीं हो पा रही तो बच्चे की गलती है, नहीं। अब उसने अच्छे से भाई वो सब कुछ वो बंटन के रहती है अच्छे से, उसका वेट भी जितना था मतलब चबीनेस आई थी उसको वो सब चला गया फिर एक वक्त के बाद। तो कभी वो नहीं करते। ये तो खाली लोनावाला गए, 4 लोग हैं, झूला झूला रहे हैं तो रेडी नहीं हो पा रही तो फ्रेंड्स बच्चे आने की वजह से सब बदलाव जो है बदल जाता। अरे तुम आदतें जैसे बच्चे को लगाओगे वैसे आदतें लगेगी उसको। हाँ, अगर तुम रात रात भर जगाने की क्योंकि तुम खुद जागती हो ऐसी आदत बच्चे में डालोगी तो वैसा ही रहेगा। तुम 24 घंटे झूले जलाओगी तो बच्चे की आदत वैसी ही पड़ेगी। इसीलिए जो झूला बंद होता है तो रोने लगता है। तो गुटका किंग को ये रात भर जगाती रहती है, ठीक है बच्चा संभाल, मैं जाग रही तू भी जाग। तो गुटका किंग जब पेटी खाला और लहर जा रहे थे, सोचो काम निकल गया, 30-40 लाख रुपए आराम से निकाल लिए, उससे ज़्यादा, मैं कम ही बोल रही हूँ, ज़्यादा ही। एक महीने की इसकी रेवेन्यू है 40 लाख रुपए, तो 2 महीने 3 महीने तक लहर यहाँ पे थी, 80-90 लाख इसने आराम से निकल लिए। नीचे छोड़ने तक नहीं गए ये लोग, नीचे छोड़ने तक नहीं गए। और गुटका किंग जो है जब इसकी माँ आती है सब आते हैं तब इसकी माँ को कैसे छोड़ने जाता है। भालू आपी जो है उसे भी कैसे कहीं पे भी जाए तो साथ साथ में जाऊंगा। अब लहर जवान है, पेटी खाला बुड्ढी है, तो ऐसा नहीं कि स्टेशन पे अच्छे से हम बैठा के आए, नहीं इतना भी नहीं। भेज दिया लहर को कि जा पाँच का फोन करना, ठीक है सीट पर बैठ जाना, यह कर देना वह कर देना। कितने नालायक हो तुम, तुम्हारा काम निकल गया तो ऐसे ही भगा रहे। और भालू अभी तो उससे महानालायक कि नीचे तक नहीं छोड़ने गई। कैसे लोग हो भाई तुम। और फिर कहते बहुत याद आ रहे, 10 दिन में 10 बार फोन करे। तुम लायक हो 10 बार जो फोन करी उसके? जस्ट बिकॉज वो लोग भी स्पाइनलेस ही है, खैर जस्ट बिकॉज ये थोड़ा बहुत सामान दिलाती रहते तो इसके आसपास घूमते रहते हैं ना। उसका घर है इतना बड़ा तो भी घर बार छोड़ के यहाँ पे शाम के बाद ध्यान रखे माँ यहाँ आएंगे करके आ जाती है। और लहर अपने माँ बाप को भूल के वहीं पड़ी रहती है। खैर एक बात तो सच है भाई, ये भालू अपी के भरोसे किसी को भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके साथ किसी को भी वो घुलना मिलना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी मीठी छुरी है कि अपनी बातों में कब किसी को लपेट लेगी पता भी नहीं चलेगा, जो कि इन सबके साथ हुआ है। सबके साथ जो भी हो, लेकिन शर्मिली जो है उसके साथ बहुत गलत हुआ। शर्मिली ऐसा मुंह बनाकर ही झूला झुला रही थी, लेकिन जैसे कैमरा गया ना हंसने लग गए, तो कि बंदूक की नोक पे जैसे भालू अपी लाई हो इतना मुंह बना के करी थी। और वो सही भी है भाई, ऐसा क्या जुमड़ापन्ना है ये बच्चा जिसको 24 घंटे तुम्हें झूला झुलाना पड़ेगा। हाँ, भालू अपी संभाले, पैदा कर रहा है तो तुम नहीं संभाल नहीं सकती तो पैदा क्यों करना बच्चे को। तब तो बहुत वो है, ये वो है। तुम करती क्या हो, मतलब ऐसा काम कुक है तुम्हारे घर पे, बाकी कम पिज्जा करती, तुम ऐसा दिन भर करती क्या हो। ब्लॉग के लिए तुमने एडिटर हायर कर रखा है, खाली फोन तुम्हें पकड़ना है, तुमसे अपना बच्चा नहीं संभाला जाता है। बच्चे से मुझे याद आई, ये जो कपड़े दिलाए थे नीले पीले जो कपड़े दिखाए थे ना कि ये तो बहुत बड़े हैं फ्रेंड्स, तो ये कैसे होगा। तो एक तो पेज को शेड भी करे, दूसरी साइड ये बोल रही है कि उनका अच्छा है कपड़ों का, आप खरीद लेना। हाँ, ये कोई ऐसे ही नहीं प्रमोट कर रही है, ये स्टोरी लगाएगी इसके 50,000 रुपये लेती है ये। तो जो बोल रहे थे ना कि हम पेज के नाम को मेंशन करेंगे, ना 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 ना, ये दोस्ती यारी में कुछ नहीं करती है भालू। दोस्ती यारी छोड़ो, भालू अभी जब इसके भाई भाभी रहते ना उनके घर पे भी नहीं जाती है। ये शर्मीली गई थी, खबर लेकर आई कि भाई भाभी बाहर गए, तो देव भैया जो है उसको विश करने पहुंच गई। फ्रेंड्स हम देव भैया को लिफाफा देने जा रहे हैं। लिफाफे में 500 का नोट डाल दिया होगा, पापा से कंटेंट निकालना था। पापा मस्त खाली टीवी, पापा के सिर्फ 2 ही काम, इसके इब्राहिम अंकल के 2 काम, टीवी देखना अच्छा है ये करना। तो ये इतनी बड़ी नालायक है, जिस वक्त मतलब इतना सारा इसके पास टाइम रहता है, ये जानबूझ के उस टाइम पे कॉल करती है गुटके को जब वो जिम गया होता है, ताकि वो सब छोड़ के रहा। गुटका खुद भी कंप्लेन कर रहा था, गुटका एक्सपोज कर दे रहा है अभी। गुटके को भी कुछ चीज़ें तो समझ में आने लग गई है कि कैसे उसकी चीज़ों का फायदा उठाया गया है। तो गुटका कहता जब मैं जिम जाता हो तभी या मुझे बार बार कॉल करते रहते हैं, तब मुझे बुलाते रहते हैं, क्योंकि ये चाहती है कि गुटका भी इसकी तरह अनहेल्दी हो जाए। जैसी ये भैंसा बन गई वैसे गुटका भी बन जाए सांड एकदम, ताकि दोनों की जोड़ी सही लगी। इनसिक्योर तो बहुत होती है गुटके से भी, ये बात तो है। गुटका वकील के पास गया था, तो क्यों गए थे आप वकील के पास, कहीं हमें डाइवोर्स तो नहीं दे रहे हो ना, क्योंकि हमने जो है आपको थार नहीं दिलाई, आपके जो है हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवाए, लेकिन देखो आप वकील पे फंस गए, हमें डर लग गया तो हमने आपको एसिक्स के शूज दिला दिए 17,000 रुपये वाले। जब नान लेते हैं जब हम पूरा ब्लॉग निकाल देते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन आपको दिला दिया है ना, तो आप हमें छूट के मत छाना प्लीज, रिक्वेस्ट। हमारे साथ बातें कौन करेगा वरना।
अच्छा, ये देव भैया को गुटका मास्टर बोलता है वो लिफाफा देकर कि वो जो कुछ नेपाल का कोई गाना है वो गा कर सुनाओ। तो अपने भोजपुरी गाना गा के सुना सुना ना, तो वहीं का है ना, यूपी का, तो अपना क्यों नहीं सुनाता है? हाँ, और नेपाल का गाना उन्होंने बुलाया था क्या तुझे कि मुझे दे आकर लिफाफा? एहसान कर रहा है क्या कुछ उनको वो देकर, उनके जन्मदिन पे लिफाफा देकर? और तू तो दे भी नहीं रहा है, तेरी औकात भी नहीं है देने की, और भालू के पैसे है वो। गाना गा के सुनाओ गुटका मास्टर को। ये अपने आप को मोहम्मद रफ़ी साहब समझने लग गया है क्या? वो जो है बेफालतू से गाने गा के गाता रहता है, उसको लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब है। एक तो जनाब को उसकी एक्टिंग के लिए उनके घर वालों ने सर पे चढ़ा दिया था कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और एक तो गुटका किंग को इन सब ने चढ़ा दिया कि बहुत अच्छा गाना गाते, बहुत अच्छा। और हकीकत में एक बाथरूम सिंगर है जो कि इंडिया के हर घर में मिल जाएगा ऐसे सिंगर, तो वो है भालू आपी। पापा इब्राहिम से कहते पापा भाई ये गाना ऊपर आएगा ना, चिकन खाने के लिए चिकन बना रहे। बोल तो ऐसे रहे, निशा मधुलिका है, शेफ शिप्रा है, शेफ पंकज भदौरिया है, पता नहीं क्या है ये, खाना खाने आना मैं बना रही। अरे तू खुद खा सके उस लायक खाना बनाती जो बुला रही है, और वो इतना दूर क्यों आए एक बीमार आदमी? भाई तू नहीं भिजवा सकती क्या? जैसे तेरी माँ सब्जी रोज लेकर जाती है, तू क्यों नहीं भिजवा सकती है वहाँ पे? पापा आए, कंटेंट दे, तब जाके खाना मिलेगा भालू आपी के यहाँ पे। और कितनी बड़ी भाई वो है नालायक। और पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा को तो किसी ने लिखा भी था सही कि इसको 2 झापड़ लगने की जरूरत है। पेटी खाला को सही वक्त पे लगा देना चाहिए था। हालांकि जिस तरीके की पेटी खाला है उसको खुद को जो है पढ़ने चाहिए थे, लेकिन पूरा वही जड़ ही है वो, अम्मा द डॉल से लेके फिर पेटी खाला, फिर पिज्ज़ा, फिर भालू। क्या ही एक से बढ़कर एक है, कौन किसको क्या ही बोलेगा। सानू बेटा मोइना की कोई मोइना गलती है बेटा, मोइना बताइए कि कोई को मासूम रिश्ता के मोइना बता सानू बेटा। अच्छा, इन सब चीज़ों को तो छोड़ो, कभी भी आप कितना भी दुखी हो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, मैंने हमेशा कहती हूँ कि कुछ रास्ते ऐसे होने चाहिए, चाहे जो भी हो, छोटी मोटी बात कुछ भी, मतलब आपने कभी गलती कर दी कुछ भी है ना, इन लॉस को कभी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब आपकी ऐसा होता है ना, मन मुटाव तो होता ही रहता है, तो फिर आपके अगेंस्ट यूज़ होगी, जो कि मैडम के साथ हुआ। देखो मैडम और भालू का और इन सब का सब पहले बहुत बनता था। मैडम ने जो है एकदम कि भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, एक सीधे साधे हैं, लेकिन मैडम का सत्यानाश किया किसने? इन्हीं लोगों ने। सोचो इसको, मैडम को क्या मिला? मतलब एक तरीके से मैडम पे मुझे वो भी होता है अफसोस भी, जैसी उसकी हालत है, जितना नकलीपना है, तो नकलीपना करवा रही है। अब ससुर नहीं है कि लाडली, वो उसका खुद की बीवी के नहीं बर्थडे जन्मदिन याद रहता है, वो क्या करेगा तुम्हारे लिए? हाँ, वो सब स्क्रिप्टेड है कि भाई पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कितनी फेक जिंदगी। और ससुराल, मेरा ससुराल वाला कैसे है? तुम्हारे ससुराल वाले मतलब तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। तुम बाकियों को जो कोसती हो ना, उन्हीं लोगों को कोसो, उनकी वजह से जो हुआ है वो हुआ है। तो भाई मैडम, आई पिटी यू मैडम, जो तुम बाकियों को बोल रही थी, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू मैडम, सच में अफसोस होता है मुझे तुम पे। फ्रेंड्स, भाभी को छोड़ हम कितने काइंड हार्टेड है फ्रेंड्स। हमने देव भैया को लिफाफा दिया, आप कमेंट में जरूर बोलिएगा कि हम जो है, हमारा दिल बहुत बिग है फ्रेंड्स। मजा हार ट्रांस करवा दो। और मैं फ्रेंड ने बोले नहीं, फ्रेंड्स लोगों ने मना किया है, देखो आप बहुत हैंडसम हो, आप अगर टकले भी हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम मोटे हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं गुटको, आप ऐसे ही अच्छे हो, आप बुढ़े तो हो गए आप गुटको। अच्छा, भालू अपी, वैसे एक बात तो है कि भालू अपी जो है बात तुरंत मान लेती है। हमने पिछली पॉडकास्ट में बोला कि अलमारी नहीं सेट, भालू अपने सेट करा दी। नॉन स्टिक ये तो अच्छा एक करती है भालू अपी की, जो नॉन स्टिक कढ़ाई की जो है उसकी कोटिंग चली गई, तो भालू अपी ने स्टील की कढ़ाई ले ली। मानती तो है भालू अपी। अब वो दोनों की मतलब चाहे निकम्मी है, लेकिन बात तो जो है करेक्शन करना रहता है, सही होता है तो भालू अपी कर लेती है। बस पिज्जा को फ्लैट नहीं दिलवा रही, कब से बोल रहे हैं हम लोग कि उसका हक दो, उसका हक दो, वो नहीं दे रही। कितने कमेंट सेक्शन में लोग यही बोलते हैं, वो इग्नोर कर देती है भालू अपी। तो जो सही लगता है भालू अपी को कि भाई कर देते हैं, वही करती। जिसमें खर्चा होता है, जिसमें भालू अपी का वो हो जाएगा, वो नहीं करेगी। बड़ी शातिर है ये भालू अपी। पिज्ज़ा से मुझे याद आई, ये सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। कैंडल्स कहाँ नहीं मिलता है भाई, क्राफ्ट मार्केट में तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। एक वो स्टोर है ना, सोसाइटी स्टोर, वहाँ पे भी सब कुछ तुमको मिल जाएगा। तो सब कुछ मिल जाता है, और बहुत सारी ऐसी जगह भी होती है हर लोकल मतलब एरिया में कि वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें जो चाहिए वो। लेकिन भालू अपी जो है उसको नौटंकी करनी है, कंटेंट निकलवाना है, तो पिज्ज़ा से जो है बनवाएगी। मतलब 100 कैंडल्स बनानी है पिज्ज़ा को। पिछली बार 500 मतलब 500 लोगों के लिए हैम्पर बनाया था। रात भर पिज़्ज़ा ने चॉकलेट बनाई थी, और वो जो सारे मोल्ड आए थे ना, वो इसलिए ख़राब होते, जो बोली ना पिज़्ज़ा सारे मोल्ड हमारे खराब हो गए। अरे लेकिन वो तुम 15 दिन तक धोओगे नहीं, और वो धोए थे भी बर्तन पिज़्ज़ा ने। भालू आपी तो इतनी बड़ी मतलब इतनी गुड फॉर नथिंग है कि वो बर्तन तक नहीं धोती। ये चिकन कढ़ाई बनाई ना, तो बस ये एहसान कर दिया, बर्तन नहीं धोएगी। पूरा वो भरा हुआ था, वो जो है वॉश बेसिन में पूरा भरा पड़ा था बर्तनों से। वो पिज्ज़ा धोएगी या तो शर्मिली तो बिल्कुल नहीं धोएगी, वो तो भाई चली जाएगी, बुढ़े हो गए हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता करके।
तो वो पिज्जा को धोना पड़ेगा फिर बर्तन, क्योंकि भालू आप जो है फिर बेबी हैदर जो रोने लगता है ना, फ्रेंड्स फीडू करना रहता है, बाहर लगता है बहुत ज्यादा तो फीडू करना पड़ता है, बहाने मार के निकल लेती, बनाया सब कुछ, फिर जो है बहाना मार के निकल गई, फिर अम्मी और गुटका किंग कर रहे हैं, बना रहे हैं मतलब सब कुछ। लेकिन एक बात अच्छी है चलो कि गुटका किंग जो है अब थोड़ा बहुत रियलिटी चेक देने लगा, देखो मैं सच बोलूँगा मसाला बहुत ज़्यादा था और नमक कम था, तो सही तो बोल रहे हो। हाँ वो जो मास्टर शेफ सेल्फ प्रोक्लेम मास्टर शेफ है, उससे गलती भी हो जाए तो भी मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और उसके वहाँ पे सबको जो है फोर्सफुली बोलना पड़े। इन लोगों के रिएक्शन से सब पता चल जाता है कि कुछ अच्छा नहीं बना होता, किसी में मसाला रहता है, लेकिन ये लोगों को हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है उसकी, इतना खौफ है बताओ उसका। तो यहाँ ये निकम्मी से गलती हुई तो ये लोग चलो शर्मिली तो महा झूठी हो, झूठ बोल देते, लेकिन गुटका किंग एटलीस्ट थोड़ा बहुत सच बता देता है उसको, रियलिटी चेक देता रहता है उसको। और भालू आपी जो है वो कहती है कि जो हम पर बनेगा उसके लिए आपको पे करना पड़े। अबे फुट, एक तो वहाँ पे लोग आए और उसके लिए पे करे, ये फालतू से जो हैम्पर के लिए लोग आएंगे इसलिए ताकि फ्री का हैम्पर मिले, जो तुम्हारे टाइप के जो भी सब्सक्राइबर है वो आएंगे इसलिए ताकि मुफ्त में मिले और मुफ्त में खाना मिले, और वो भी तुम उन्हें पे करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, सलमान खान ने या शाहरुख खान ने बनाए, दीपिका पादुकोण ने बनाए कि कियारा आडवाणी ने बनाए जो उसके लिए पे करना पड़ेगा, और वो बनाए तो भी नहीं पे करना चाहिए। पर क्या ही है इतना चुल तुम लोगों के कि भाई वो क्या क्या मूवी देख रहे हो तो तुम पे करके देख रहे हो, कुछ वो नहीं कर रहे। सेलिब्रिटी तुम तो हो भी नहीं, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन इसके मन में यह है कि सेलिब्रिटी है, जैसे भाभी सेलिब्रिटी है वैसे मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि जितना खर्चा इन्होंने रॉ मटेरियल लाने में जो मोमबत्ती के लिए करा है उतने में तो आ जाती थी, बात वो नहीं है। जितना खर्चा गया है उससे भाई वो 50 गुना ज़्यादा जो है रिकवर कर लेगी जब दिखाएगी ना कि पिज्ज़ा बना रही। अगले ब्लॉग में तो वही होने वाला है, पिज्ज़ा ने ये बनाया वो बनाया, तो वो उस ब्लॉग से वो आराम से 2-2.5 लाख रुपये कमा लेगी। खर्चा कितना हुआ होगा, 2-2.5 लाख रुपये कमाएगी ना, तो वो इस तरीके से सोचती है, समझे। फ्रेंड्स इसकी बात छोड़ो, हम आप जोक बोलने वाले हैं, आपको हंसना है ठीक है ना। फ्रेंड्स ये देखो ये ऑरेंजेस, जितने सूखे ऑरेंजेस है इसको तो खुद को विटामिन सी की जरूरत है। चलो फ्रेंड्स यहाँ पे हंसना था हंसो। फ्रेंड्स भाभी को बोल, भाभी भाभी आप हंसो। क्या वाहियात जोक मारा। अच्छा मुझे ना एक बार देख के बहुत हंसी आई, ये हैदर को सुला रही थी, हैदर के पास सो रही थी, एक तो दिखाना भी है वो ऊपर से मुंह भी ढकना है, तो क्या ही है भाई जुमड़े में, तो देख लेगी तो अरे जाओ भाई, या तो इंसान ना ही दिखाए, क्या है उसमें जो बाकी में नहीं होगा। खैर तो ये ना सो रही थी, ऐसे दिखा रही थी, जितनी जागते हो भद्दी लगती हो ना उससे कहीं गुना ज़्यादा भद्दी लगती हो सोते टाइम। तो दिखा रही थी कि मैं सो गई हूँ, नौटंकी कर करके आंखें बंद कर। भालू आप ही थोड़ी सी भी क्यूट नहीं लगती हो तुम सच में। ये कुछ लड़कियां रहती है ना जो कि बच्ची बनती है, मतलब टीनेज चली जाती है, फिर भी जो बचपना रहता है ना बेबी वॉइस में बात करना, ऐसे भालू अभी भी वो करती है। तो भालू अभी दिखा रही है, एक बार तो ना एक हाथ से रिकॉर्डिंग करे दूसरी हाथ से जो है सो रही है, हमें बेवकूफ़ मानती है कि मैं सो गई हूँ। क्यूट बनने की नाकाम कोशिश करती रहती है भालू आप ही। एक तो ये गुटका नल्ला, मतलब ब्रश भी नहीं करेगा, मुंह भी नहीं धोगा, उठ के सीधा कैमरा पकड़ लेगा, फ्रेंड मैं जाग गया हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा, यह देखो फ्रेंड मैंने जूते लिए है 6 के। तो फ्रेंड ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं, मेरे पास भी पिंक कार्ड है। तो भालू जैसे मैं वकील के पास गया, भालू को घबराहट हो गई और उसने मुझे जूते दिला दिया, फ्रेंड मेरे बेबे बहुत अच्छी है। अच्छा ये कहती है कि फ्रेंड्स हमारे जो है रेस्टोरेंट में कढ़ाई चिकन नहीं बनता है इसलिए हम बनाएंगे। अब देखो उसके वहाँ पे नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, इससे पहले कुछ तो उसने बनाया था ना, कुछ तो दाल का कुछ बनाया था, दाल गोश्त, तो वहाँ पे वो नहीं बनता था, लेकिन इसने बनवाया अपने शेफ को बोलकर। जब तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो कुछ भी बना सकते, दिक्कत वो नहीं थी, दिक्कत थी 12 मिनट का ब्लॉग, इसका 19 मिनट का बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से पहले लहर थी उस टाइम पे, तो लहर तारीफ कर देती थी ये वो तो कुछ दिक्कत नहीं आती थी, अब उसको कंटेंट की कमी पड़ेगी। और चलो मतलब यही होता ना कि भाई नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, इंसान को देख तो ली रेसिपी उसने, और ये नहीं कि स्टील की कढ़ाई की, उसका वो जो ना थिक रहता है बहुत ज़्यादा, नीचे तलिया रहता है क्या बोलते हैं उसको, तो वो बहुत थिक रहता है वो जो कढ़ाई यूज़ करे। ऐसा नहीं कि भाई जैसे पतीली एकदम पतली सी रहती स्टील की, ऐसा नहीं रहता, तो अच्छी खासी वो जो है वो रहती है, उसमें थिक लेयर रहता है उसका जो भी रहता है ना वो तलवा, वो ठीक है ना। तो भाई इतना सब कुछ है, लेकिन वो जो है ऑयल डिस्पेंसर या क्या बोलते हैं जो कि जिसमें आप ऑयल भरते हो, या तो बर्नी रहती है बहुत लोगों के पास जिसमें वो पावड़े से जो है तेल डाल देते हैं, तो वो नहीं है इसके पास, सीधा कैन डाल रही है। मतलब वो अगर गर्म हो गए तेल सीधा भालू पी के उस पर आ जाए तो
तो भालू को इतनी भी अकल नहीं। वैसे तो वो हो भी गया था। भालू ने क्या करा, एक में चिकन है, उसमें पानी भी है, ठीक है, गरम तेल पूरा खौलता हुआ, उसमें चिकन सीधा डाल दिया। एक तो नमक कौन तेल में डालता है सीधा, ये तो मैंने पहली बार देखा। सीधा तेल में पहले नमक देन चिकन, तो सीधा भालू अपी को जो लगने वाला था, और एकदम इतनी भद्दी लग, इतनी बुरी लग रही है सच में। चलो एक उम्र की, अब तो मुझे भी ये हरकतें सूट नहीं करेगी, वो उम्र जा चुकी मेरी ये नौटंकियाँ करने वाली। क्यूट बनना, वैसे तो मैंने उस एज में भी नहीं करा, बट नहीं अच्छा लगता भाई। ये 35-36 साल में औरत हो तुम, उसकी तरह थोड़ा मतलब हरकतें औरतों वाली होनी चाहिए, ये सब सूट नहीं करता है, बात ये है ना। तो क्या तुम कर रही हो, एक तो तुम भैंस के गोबर जैसे एक्सप्रेशन देती हो। देखा है आपने कभी, भैंस ना बहुत भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा गोबर करती है, इतना बड़ा, और ये जो फैलता है ना तो बिल्कुल भालू पे की थोबड़ी जैसा लगता है, तो पूरा ऐसा एक्सप्रेशन देती हो पोदड़ा जेवा। और भाई इतनी फैली हुई हो, तुम जितने दूर भी चली जाओ तो अभी पास ही लग रही थी कढ़ाई के, और इतने में तुम्हारा कुछ नहीं होगा भाई, एक बूंद तुम्हें तेल छू भी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना विशाल का ही शहर है, शरीर है राक्षसी नुमा, तुम्हें क्या ही पता चलेगा थोड़ा 1-2 बूंद से भालू अभी। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, ऑयल का बेचारी बूंद रहेगी, कुछ ना कहीं खो जाएगी कि यहाँ मैं कहाँ आ गई भाई, ये विशाल का ही जगह पे। गुटखा मास्टर बोल रहा है क्या, ठीक है अभी तुम सीख रहे हो, सीख जाओगी देर। इतने अभी सीख रही है ये, आधी उम्र जाने के बाद अब सीख रही है। सीखते तो है ना, देखो क्योंकि कुकिंग बेसिक स्किल रहती है ना, तो लड़कियों को 13, 14, 15, 16 साल से ही सिखाना शुरू कर देते हैं माँ बाप, मतलब बाप नहीं मम्मी, ताकि भाई तुम खुद से कहीं हम बाहर जाए कभी कुछ ऐसा है तो तुम खुद से बना के खा पाओ ना, खुद के लिए खाना बना पाओ। सबके लिए नहीं बनाता, लेकिन सीखना तो जरूरी है ना, ताकि खुद के लिए तुम पेट भर सको खुद का ही। तो अभी 36 साल में भालू अभी सीख रही है कुकिंग करना, गुटखा किंग के अकॉर्डिंग। अरे भाई साहब, और इसमें भालू अपी की नहीं, इसमें इसकी परवरिश की गलती है। इसकी माँ ने कुछ कभी वो शायद वही नहीं करा, उसकी माँ बिजी थी ना, उसकी माँ को खुद को भोपाल से निकलना था। बेटे को जो है, कोई माँ रहती है, देखो कोई भी माँ होती, चाहे कुछ भी हो, गाँव की महिला तो मैं नहीं मानती कि एक शादीशुदा औरत से अपने बेटे की शादी करा, कुंवारे बेटे की शादी कराए। गांव में बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात, चाहे एक्ट्रेस हो या कुछ भी हो। लेकिन इसकी खुद की माँ को लालच था कि भाई भोपाल से निकलना है, गरीबी से निकालना है। एकमात्र जो थी वो रास्ता थी मैडम, तो बोला कर लो शादी, अच्छा हम तो साथ साथ है। पहले क्या बोलती थी, हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे, तो बिग बॉस के टाइम पे अगर आपको याद है, हम बोलते धर्म में कुछ नहीं है, तो क्यों फिर वो धर्म परिवर्तन निकाह क्यों करवाया, कोर्ट मैरिज करवाती, दोनों में से कोई वो नहीं होता है ना, लीगली वो करा देते थे ना, नहीं वो नहीं है। अगर ये बोले, फिर बहुत लोग बहस करते कह रहे हैं ये नहीं, वो बात नहीं, वो क्या बोल रही मैं उसका जवाब दे रही, कि वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो क्यों नहीं कराया, फिर क्यों उसका धर्म परिवर्तन की जरूरत पड़ी, तो वो जरूरत होगी तभी तो करवाना पड़ा, हिंदू मुस्लिम ऐसा ऐसा तभी तो हुआ फिर। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, बट ये शर्मिली है बहुत, मतलब ऐसी समझे। इसकी बेटी को भी माँ बेटी सुना रहे थे, जब शादी होने वाले, ब्लॉग आपको मिल जाएगा। शर्मिली बोल रही थी कि जो माँ बाप को भी समझना चाहिए, लड़का लड़की का अगर मन है तो शादी करा देना चाहिए। मतलब वो लोग नहीं मान रहे, इतने ढीठ कौन होता है, कौन सी माँ ना 2 थप्पड़ लगा देती जब मानता नहीं कि तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं मान रहे हो, तेरी इंसल्ट करते, तुझे वो करे, पूरे गांव में फैला रहे, और तुझे उसी से शादी करनी है। तो नहीं, शर्मिली खुद बैठ के बोल रही थी कि करा दो भाई। माँ बाप मान जाओ। ये क्या रहता है, आमने सामने जाता है, मिलते हैं ना समधी, या तो भाई कुछ ऐसा होता है, तो वो सुना रहे, शेड कर रहे गुटके की माँ को। आपको मिल जाएगा ना, आप ये भालू आपी ने घर लिया ना, उसके बाद ही है 2-3 व्लॉग बाद वो व्लॉग मिल जाएगा आपको, जहाँ माँ बेटी बैठ कर सुना रहे थे, शेड कर रहे थे। तो वही बात है कि जड़ ही खराब है, तो फिर टहनियाँ या जो शाखाएं रहेगी उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। खैर, इस शाखा से मुझे याद है, इसकी चमची पिज्ज़ा नान बोलता है, अबे कुछ भी बनता है घर पे तो खाने के लिए ही बनता है ना, लेकिन भालू अपी को ना सबके रिएक्शन चाहिए रहते हैं, और भालू अपी को बहुत बुरा लगा होगा, उसने नान को दिखाया नहीं उसके बाद, तो नान ने ना वो चिकन लेके खा लिया। अरे तुमने कैसा खा लिया, भालू अपी की परमिशन के लेना, भालू अपी सबको निकाल के देंगे ना, हाँ क्यों निकाला, क्यों नहीं, मतलब उसको जो लिटरली बेचारे को वो कर रही है, गिल्टी फील करवा रही है कि क्यों खा लिया तुमने। अरे खाने के लिए बना है बेवकूफ़ मंदबुद्धि लड़की, तो खाएंगे ना। क्या है भाई ये भालू अपी की चमची, मतलब समझे नहीं हो, भालू पे के बहन हो, हाँ भालू पे बहुत अच्छी है, हाँ मेरा बहुत ख्याल रखती, तुम्हें कुछ नहीं पता है, पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मुझे यही सब करना है, कैंडल बनाने अच्छे लगते हैं, केक बनाने अच्छे लगते हैं, तो मैं यही करूँगी। हाँ भालू अभी कहते हमने कढ़ाई कितनी गंदी हुई, तुम्हें क्या चिंता है, वो तो पिज्ज़ा धो देगी ना, तुमको क्या चिंता करने की जरूरत है, ना ही शर्मिली को चिंता करने की जरूरत, तो कर देगी पिज्ज़ा। क्लास 12th में कितने स्टूडेंट जो रहते हैं वो ये सब करते थे, फालतू की चीज़ें, मोमबत्तियाँ बनाना, ये सब करना कौन करता है भाई। और साइंस है, साइंस इसका भाई,
आर्ट्स होता तो समझ आता कि चलो कहानियाँ ही करनी है तो तुम एंड में 2-3 महीने बाद, अभी रह कितने गए, अगस्त लग गया, मतलब 7-8 महीने रह गए तुम्हारे एग्जाम को। तो साइंस है तुम्हारा तो तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो भाई, भूल गई या खुद भूल गई, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी कहती है मैंने कॉमर्स लिया है, कभी कहती है मैंने साइंस लिया है, तो ये क्या मामला है? बस यही करना है खाली, चाटम चाटी भालू आपी की। तो कल घूमने का बड़ा बचा, हाँ हम सब जगह चले हैं, गोवा जाएंगे, इंडिया में तो हम सब जगह जाकर आए हैं, गोवा जाएंगे। इंडिया में तुम जो घूमी हो ना, तुम पूरा मुंबई भी नहीं घूमे, इंडिया तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ा है इंडिया। कहाँ कहाँ तुम गई हो? वाह, पिज्ज़ा मोदा से वहाँ पे और मुंबई, इंडिया पूरा घूम ली है बेवकूफ़ लड़की। छोड़ो भाई, अभी बहुत लंबी पॉडकास्ट हो जाएगी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा। और हाँ, मैं पिछली पॉडकास्ट में वो डायलॉग नहीं मारा था तो सब लोग मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैंने हम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।